गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 जून 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 12। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। उससे पहले हम कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं जो जनरली आपको हेल्प करेंगे आपकी स्पोकन इंग्लिश में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्किल्स को इम्प्रूव करने में। तो चलते हैं आज के सेशन पे। ये बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमेशा बीन का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सुने होंगे ना। जैसे एक्टिव वॉइस मतलब ये है कि भाई वह काम कर रहा है, और पैसिव वॉइस हो गया कि उसके द्वारा काम किया जा रहा है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि ये काम वह कर रहा है या उसके द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे दे हैव लॉस्ट द मैच, दे हैव वे मैच हार चुके हैं, मतलब ये क्या होगा, पैसिव वॉइस हो गया। जैसे दे हैव ये एक्टिव वॉइस होगा, दे हैव लॉस्ट द मैच। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इसको पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे द मैच हैज बीन लॉस्ट बाय देम, उनके द्वारा मैच हारा जा चुका है। तो यहाँ पे क्या है, हैज के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये हो गया, और फिर बाय लग के क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे वी हैव नॉट मेड दिस मिसचीफ वाज नॉट बीन मेड बाय अस। तो यह शरारत है या गलत जो गलती है हमारे द्वारा नहीं की गई है। दिस मिसचीफ हैज नॉट बीन डन बाय अस। दे हैव नॉट ड्रंक लिकर, दे हैव नॉट बीन ड्रंक बाय देम। लिकर हैव नॉट हैज नॉट, ये देखो दे के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, लिकर के साथ हैज आया है, याद रखना है। बाय देम। यू हैव वॉच द मूवी, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो यू हैव वॉच द मूवी। अब इसका द मूवी हैज बीन वॉच बाय यू। ही नीटेड द स्वेटर, नीटेड होता है बुनना। हैज द स्वेटर बीन नीटेड बाय हर, तो हैज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना दिया, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दी। वही हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीन आ जाता है। वेयर हैज ही थ्रोन द गार्बेज, वेयर हैज ये WH वाला वर्ड है, वेयर हैज द गार्बेज बीन थ्रोन बाय हिम। विच लैंग्वेज हैज ही स्पोकन, विच लैंग्वेज हैज बीन स्पोकन बाय हिम, उसके द्वारा कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधरेगी। When you have iron the cloth, iron the cloth मतलब कपड़ों को इस्त्री करना। When have the clothes been ironed by you, आपके द्वारा कब ये जो कपड़े हैं प्रेस किए गए हैं, तो यहाँ पे आएगा when have the clothes been ironed by you। Who has addressed the meeting, by whom, by whom लग जाएगा। देखो इसका पैसिव देखो, who का by whom हो जाता है, याद रखना आपको। by whom has the meeting been addressed। What have you eaten, what has been eaten by you। तो सेम ऐसे अब चलते हैं नेक्स्ट जो ग्रामेटिकल पोर्शन पे। अब जैसे देखो ये चल देखते हैं। होल, होल होता है गैर कानूनी ढंग से इकट्ठी की हुई वस्तुएं। द पुलिस सीज द होल ऑफ वेपन्स, तो यहाँ पे गैर कानूनी हो गया होल का मतलब। डोंकी होल्ड द लॉग्स, जैसे गधे ने लकड़ी के लट्ठे जोर से खींचे, तो ये क्या हो गया भाई, होल जैसे खींचना भी होता है, होल का मतलब गैर कानूनी भी होता है। तो ऐसे हो सकता था पुलिस सीज द होल ऑफ वेपन्स, तो एज ए नाउन हो जाएगा, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हो गया। डंकी होल्ड द लॉग्स। हैवोक तबाही, द रेन कोज द हैवोक ऑफ लॉट ऑफ हैवोक, तो क्या तबाही बना दी, मचा दी। जैसे हेराल्ड होता है शुरुआत करना, डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर सुना होगा ना, शुरुआत करना। द प्राइम मिनिस्टर कॉल टू पीपल हेराल्डेड ए न्यू मोमेंट फॉर द क्लीननेस इन द कंट्री, तो हेराल्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। हेराल्ड मतलब शुरुआत करना। हाईजैक किसी वाहन का अगवा करना, द चोपर वाज हाईजैक, अगवा कर लिया गया। हाइक जैसे IJ-16 वो था जो कंधार ले जाया गया था, वो भी तो हाइक किया था। द गवर्नमेंट हैज हाइक द फ्यूल प्राइस, बढ़ाना। हिंड्रेंस बाधा, वी शुड नॉट फियर हिंड्रेंस इन द लाइफ, तो हमें डरना ही चाहिए हिंड्रेंस आदि जो बाधाओं से। होक्स शरारत भरा मजाक, द थ्रेट ऑन द फोन प्रूव टू बी होक्स, होक्स का मतलब शरारत भरा मजाक। होल्ड गिरफ्तार करना, द पुलिस हेल्ड 10 क्रिमिनल्स।
आयोजित करना, जैसे हेल्ड का दूसरा मीनिंग आयोजित करना भी होता है, द क्लब हेल्ड ए फंक्शन, आयोजित करना या किसी को पकड़ना, तो दो तरह से यूज हो सकता है। होमेज श्रद्धांजलि, प्राइम मिनिस्टर पेड द होमेज टू दी मार्टियर्स, जो से वार में मर गए थे उनके लिए श्रद्धांजलि दी, होमेज दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो अपना एडिटोरियल पे, एविडेंट डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे अपने जो एक होता ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, उसमें जो 8 कोर सेक्टर हैं उनका वेटेज काफ़ी होता है, 40% से ज़्यादा होता है, तो उनके बारे में बात करेंगे कैसे कैसे है। और आपको याद रखना है 8 कोर इंडस्ट्री जो होती है, मतलब कोर इंडस्ट्री मतलब जिनके अगर वो तबाह हो जाए तो पूरा सिस्टम अपना इंडिया कोलैप्स हो जाएगा, उसके लिए होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होती है रिफाइनरी की, फिर इलेक्ट्रिसिटी की होती है, ऐसे ऐसे आपको याद रखना है। रिफाइनरी सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी सबसे उसके बाद, और फर्टिलाइजर की सबसे कम होती है, उसका 2% वैल्यू होता है कि जो इंडेक्स कैलकुलेट करने में इन कोर इंडस्ट्री को देखा जाता है। एविडेंट होता है सबूत, डिस्ट्रेस में चला मतलब क्लियर दिख रहा है, डिस्ट्रेस है, दबाव में, प्रेशर में है। स्ट्रेस फ्रॉम द वेस्ट एशिया क्राइसिस हैज रिवील्ड इकोनॉमिक पेन। अब इन्होंने कहा कि जो स्ट्रेस आया ना वेस्ट एशिया में, क्राइसिस हुआ था, ईरान की जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ब्लॉकेड था, उसे जो स्ट्रेस आया है वो अब रिवील्ड हो चुका है, उजागर हो चुका है। इकोनॉमिक दर्द, आर्थिक रूप से दर्द हो रहा है इंडिया को। एज ए सॉल्यूशन प्रोसेस ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस ड्रैग्स ऑन, ड्रैग्स ऑन मतलब खींचा हुआ चला जा रहा है, सॉल्यूशन प्रोसेस है जो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, अभी पूरा कंक्लूड नहीं हुआ है। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इकोनॉमिक मैट्रिक्स आर एक्सपोजिंग की वीकनेस इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इकोनॉमिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो मतलब हम फ्रेमवर्क लेते हैं, ढांचा लेते हैं, कुछ भी लगा लो, पैरामीटर्स हैं, और एक्सपोजिंग वो दिखा रहे हैं कि वीकनेस है इंडियन इकोनॉमी में। मैनी ऑफ दीज एग्जिस्टेड बिफोर द क्राइसिस ब्रोक आउट, तो बहुत सारे इसके जो एग्जिस्टेड थे पहले बिफोर द क्राइसिस थे, ब्रोक आउट वो एकदम फूट पड़े इन द लेट फरवरी में, आर नाउ बिकमिंग अपेरेंट, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। एज द इकोनॉमी फेसिस स्ट्रेस, जो अपनी इकोनॉमी है फेस कर रही है स्ट्रेस को। द लेटेस्ट डाटा ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, हाल फिलहाल का जो डाटा आया है इंडेक्स का जो 8 कोर इंडस्ट्री, सो दैट दीज सेक्टर्स क्यूमुलेटिवली, क्यूमुलेट होता है इकट्ठा, क्यूमुलेटिवली मतलब सबका इकट्ठा मिला के, ग्रू जस्ट 0.5% इन मई 2026, तो मई में इतना ग्रो हुए हैं 0.5% एज कम्पेयर टू दी टू मई 2025 के, पिछले साल से कंपैरिजन किया जाता है। द सेकेंड लोवेस्ट इन 21 मंथ, तो दूसरे नंबर पर लोअर है, इससे भी नीचे जा चुका है, बट ये क्या है सेकेंड लोवेस्ट है 21 महीने में। इट वुड हैव बीन ईजी, देखो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है सेंटेंस का, याद रखने के लिए। इट वुड हैव बीन ईजी टू पास दिस ऑफ ऑन ए वार रिलेटेड इम्पैक्ट, ये ईजी होता, इट वुड हैव बीन ईजी, तो ये ईजी होता, ऐसे बोलता ना कि तुमने कर लिया होता, इफ यू हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इट वुड हैव बीन ईजी, ये ईजी होता, ईजी रहा होता, मतलब यहाँ पे भी क्या है, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, वुड हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो यहाँ यह ईजी रहा होता टू पास दिस ऑफ, अगर इसको पास कर दिया जाता, अपने से दूर भेज दिया जाता, पास कर दिया जाता, वार रिलेटेड इम्पैक्ट कह के कि वार रिलेटेड इम्पैक्ट है। बट द डाटा आल्सो शो, बट डाटा दिखाता है, इंडेक्स ग्रू बाय एन ऑलमोस्ट इक्वली एनामिक, तो इक्वली जो है एनामिक 1.1% ओवर द कोर्स ऑफ इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2005-26। ऐसे एनीमिया से ही रिलेटेड ये टर्म बना दिया, एनामिक मतलब कम, मिगर, थोड़ा सा हुआ है, 1.1% इंक्रीज हुआ है पूरे इंटायर फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में, मतलब ये क्राइसिस आने से पहले। वट रिमेन्स ए कंसर्न, को क्या चिंता रहती है, इज दैट डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स कंटिन्यूड देयर मल्टीलेयर स्ट्रेक्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन इन मे एज वेल। तो एक चिंता की बात यह रहती है कि डोमेस्टिक जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है यहाँ पे, या नेचुरल गैस जो कि सेक्टर है, कंटिन्यूड देयर मल्टीलेयर स्ट्रिक्स, तो स्ट्रेक्स होता है जैसे धारियां होती है वैसे, तो यहाँ पे कहा गया कि भाई कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, मतलब वो सिकुड़ता हो जा रहा है मई में एज वेल। बाय दिस टाइम थर्ड मंथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा महीना चला भाई अब तक के, ऑयल प्राइजेस हैड सेटल, ऑयल प्राइजेस क्या है, सेटल हो चुके हैं समवट, कुछ हद तक लोअर देन दी देयर अप्रैल स्टैक पीक, जो अप्रैल में पीक चली थी उससे कम आ गए हैं ऑयल प्राइस। एज ए रिजल्ट ऑयल इंपोर्ट्स बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनी बिगेन राइजिंग, तो ऑयल इंपोर्ट हो गया है राइजिंग वंस अगेन दोबारा से टू मीट डोमेस्टिक डिमांड, यहाँ की डिमांड के लिए। ए स्ट्रेटेजिकल गोल कंटिन्यूज, एक रणनीति के हिसाब से गोल जो है कंटिन्यू टू मिस हेयर, वो मिस किया जा रहा है। वाइल इंपोर्टेड ऑयल कैन बी यूज टू मीट डिमांड,
जो बाहर से आयात हुआ है तेल वो यूज किया जा सकता है डिमांड को कंट्रीब्यूट करने। डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुड नेवरदलेस, जो यहाँ पे घरेलू जो प्रोडक्शन होता है शुड नहीं चाहिए, नेवरदलेस फिर भी रैम्प्ड अप इंक्रीज करना चाहिए टू फिल द स्ट्रेटेजिकल रिजर्व। रणनीति के हिसाब से जो रिजर्व रखना है हमें, मान लो स्टोर करके रखना है कि आप एक आगे कभी ऐसा शौक आए तो उसको हम झेल जाएं, तो इसलिए क्या है यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। द देर दिस रिजर्व ऑयल इवन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, जो यहाँ पे रिजर्व ऑयल है इंफीरियर घटिया क्वालिटी का, कैन बी रिलीज इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज, जब कमी आ जाएगी तब शॉर्टेज में रिलीज हो जाएगा। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द नेचुरल गैस, ऐसा ही नेचुरल गैस के लिए भी ठीक है। विद द नेचुरल गैस इंपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग, नेचुरल गैस इंपोर्ट्स आयात कम हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कमी हुई, इट फॉलोड द फर्टिलाइजर सेक्टर वुड आल्सो करंट, तो कि जो नाइट्रेट है अमोनिया वगैरह बनता है उससे ही बनता है, तो ये क्या है उसी से फर्टिलाइजर सेक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। द गुड न्यूज हाउएवर, अच्छी खबर इसमें सारी चीज़ों में एक ये है कि इज दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 0.9% इन मई 2024 वाज मच लोअर देन इट वाज इवन 2 मंथ अर्लियर। 2 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्शन था कम ज़्यादा था थोड़ा सा, अब कम हो गया मई में। इन केस एनी केस व्हाट इम्पैक्ट द सुपर अल नीनो विल हैव इन फर्टिलाइजर डिमांड इज स्टिल अनसर्टेन। तो इन्होंने कहा कि अल नीनो एक भाई ज्योग्राफी का इवेंट है जिससे क्या होता है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में जो ईस्टर्न साइड है वो ज़्यादा वार्म वाटर हो जाता है और जिससे इशू आता है और ये इंडियन मानसून पे इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पे कम बारिश होती है। तो ये कहा कि उस अल नीनो का इम्पैक्ट क्या है फर्टिलाइजर डिमांड पे अभी भी अनिश्चित है, पता नहीं क्या होगा कि बारिश कम होगी तो फर्टिलाइजर डिमांड कम हो ज़्यादा हो जाएगी। कोल प्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्टेड बाय द मोस्ट ए नियरली ईयर, कोयले का प्रोडक्शन क्या है अभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो क्योंकि ये कोल प्रोडक्शन भी 8 कोर सेक्टर में आता है, तो ये सारे 8 कोर सेक्टर की बात हो रही है, रिफाइनरी की, इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, ऐसे, और लास्ट में फर्टिलाइजर का वेटेज आता है इसमें। कोल प्रोडक्शन क्या कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है मोस्टली इन ईयर नियरली ईयर, कम हो गई है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सिकुड़ना। एज द समर कंटिन्यूज टू हीट अप, अगर समर मान लो कंटिन्यू गर्मी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल इंक्रीजिंग हैव टू रिलाई ऑन वेरिएबल रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल मतलब सोलर एनर्जी वगैरह पे डिपेंड रहेगी, और कॉस्टली इंपोर्टेड कोल या बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा कोल उस पर डिपेंड रहेगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट है जो कोयला जला के ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी हैं वो कम है, सोलर वगैरह में भी काम कर रहे हैं, विंड में भी काम कर रहे हैं, बट ये ज़्यादा थर्मल से ही होती है। नोटेबली ध्यान देने की बात है कि कोर सेक्टर्स आर नॉट ओनली वंस, कोर सेक्टर अकेले नहीं, रिवीलिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, कि हमारी जो इकोनॉमी है आर्थिक रूप से हम डिस्ट्रेस में हैं। द लेटेस्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी रिवेन्यू डाटा, रिवेन्यू मतलब जीएसटी की कमाई हुई है, टू शो दैट डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी सीम्स टू बी स्लोइंग। इन इंडिया में क्या है डिमांड कम हो रही है और डोमेस्टिक एक्टिविटी कम हो रही है, जीएसटी कम इकट्ठा हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो रही है। रिवेन्यूज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड 2.6% इन मई 2026, रेवेन्यू जो कमाई है ना डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हुआ जो सिकुड़ गई है 2.6% मई 2026 में एज कम्पेयर टू दी मई 2025 से। द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट दिस इज बिकॉज ऑफ वन टाइम विंडफॉल ट्रांसफर, विंडफॉल होता है जैसे एकदम से ट्रांसफर कर देना, इट रिसीव इन मे लास्ट ईयर, विंडफॉल मतलब एकदम से जो लास्ट ईयर में ज़्यादा हो गया था रिटर्न। इवन सो यहाँ तक कि द एवरेज ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक जीएसटी रेवेन्यू, एवरेज लगा के चले था जीएसटी रेवेन्यू की ओवर द लास्ट 6 मंथ वाज जस्ट 3.1%, पूरा मतलब 6 महीने का देखा एवरेज निकाल के तो 3.1% आई थी, लोअर देन दी 2025-6 द ईयर बिफोर दैट, तो इस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस साल जो है उससे कम थी ये। दिस इज नॉट सप्लाई इशू, ये सप्लाई इशू नहीं है, सिंस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज जो अपने यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं हिट से रिकॉर्ड हाई इन मई 2026, मतलब यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया मई 2026 में फुल। इट इज डिमांड प्रॉब्लम, यहाँ पे इंडिया में डिमांड नहीं रही है अब, एज लो वेज ग्रोथ, आदमियों के पैसे इनकम रियल वेज ग्रोथ हुई नहीं है, मीट्स राइजिंग इन्फ्लेशन, तो अब क्या है उसके साथ महंगाई ज्यादा आ गई, टू स्क्वीज वैलेट्स, तो आदमियों के क्या पास है पैसा बटुए में कम हो गया, सिकुड़ गया है। दिस ऑल डिस्ट्रेसिंग सिग्नल, जो ये मतलब दबाव में डालने वाले इशारे हैं। इवन एज भले ही इंडिया इंटर से डेफिसिट मानसून, अगर मान लो भले ही आज इंडिया इंटर कर रहा है कि भाई डेफिसिट मानसून रहेगा, ट्रेड डील्स आर नो सब्सिट्यूट फॉर हार्ड हिटिंग, ट्रेड डील क्या है कोई सब्सिट्यूट नहीं है, सब्सिट्यूट मतलब होता है रिप्लेसमेंट नहीं है हार्ड हिटिंग रिफॉर्म्स, जो हार्ड हिटिंग रिफॉर्म्स आ रहे हैं, सुधार आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और
इस चैनल पे बने रहिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा, रेगुलर सीखते रहिए, तभी रिजल्ट मिलेंगे। एक दिन में किसी को रिजल्ट नहीं मिला है। थैंक यू वेरी मच, बाय।